हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग 5000 प्रश्नों की श्रृंखला का आज हम लोग पार्ट 16 कवर करने वाले हैं, जो कि इस सीरीज में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं। सो प्लीज़ आप जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए आपके सामने है पहला क्वेश्चन आज का कि पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कि पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको ब्रेलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? ब्रेलिंग की है, कहा जाता है कि पक्षियों को उड़ने से रोकने की क्रिया को ब्रेलिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके विजय केलकर थे। कौन थे? विजय केलकर थे। ये आपके 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, केलकर। ठीक है, तो विजय केलकर जो थे 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, E=mc² फार्मूला किसने दिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये अल्बर्ट आइंस्टीन का है। किसका है? अल्बर्ट आइंस्टीन का ये फार्मूला है, आपको याद रखना है। आइंस्टीन का ये फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये मैक्सिमम एग्जाम में यही पूछे जाते हैं कि E=mc² किसका फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। थॉमस मुनरो किस भूमि व्यवस्था से संबंध था? थॉमस मुनरो जो थे ये रैयतवाड़ी से संबंधित थे। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी उससे संबंधित थे। कौन? थॉमस मुनरो जो थे रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? नेफा जो है ये अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। किसका पुराना नाम है? अरुणाचल प्रदेश का ये पुराना नाम है फ्रेंड, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश कौन सा है? तो ये आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो है विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश माना जाता है, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो उनके निवास स्थान को व्हाइट हाउस कहा जाता है, ये आपको पता ही होगा। व्हाइट हाउस कहा जाता है अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान को। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये किया गया था 1 जनवरी 1949 को किया गया था। 1 जनवरी 1949 को किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, यानी कि राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति के वर्णन है? किस मंडल में उत्पत्ति का, इनके चारों वेदों के वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, ये आपसे पूछा रहा। तो ये 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं थोड़ा, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10 है आपका। ETA किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो ETA जो है ये स्पेन का आतंकवादी देश का ये संगठन है। ठीक है, ETA। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, काजल में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है? काजल में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 95% जो होते हैं इसमें काजल में जो है कार्बन की 95% मतलब मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1955 में किया गया था आपका राष्ट्रभाषा आयोग। और भाषा के आधार पर पहला राज्य निर्मित होने वाला था आपका आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर पहला बना अपना प्रदेश कौन था? आंध्र प्रदेश बना था भाषा के आधार पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व की दूध की रानी किस बकरी को जाना जाता है? तो ये सानेन बकरी है, इसको जो है विश्व की दूध की रानी के नाम से जान देते हैं, सानेन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ये किस वेद का बोला गया है संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है? तो ये आपका सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पे आधारित है, सामवेद का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। अमार सोनार बांग्ला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको केयरफुली याद कर लीजिएगा। किस देश का राष्ट्रगीत है? तो ये आपको पता होगा, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है। कहाँ का ये है? बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है अमार सोनार बांग्ला, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही गाया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। तंबाकू उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? 16 में आपको पूछा जा रहा है कि तंबाकू के लिए कौन सा राज्य सर्वाधिक अग्रणी है, आगे है? तो आपका आंध्र प्रदेश जो है सबसे आगे है तंबाकू उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। विजय हरारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। विजय हरारे क्रिकेट ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो आपको पता होगा कि ये मुंबई में स्थित है। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? यानी कि सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वैदिक काल में कौन सी मानी जाती थी? तो सिंधु को माना जाता था। आपको पता होगा कि सिंधु जो है सबसे पुरानी नदी में से एक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, स्काउटिंग के संस्थापक कौन है? ये वेडन पावेल है। वेडन पावेल जो है स्काउटिंग के संस्थापक माने जाते हैं। स्काउटिंग के संस्थापक वेडन पावेल माने जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, किसने बताया कि, अब यहाँ पे आपके सामने है, इसी में है, पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे हम लोग। किसने बताया कि प्रत्येक द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है? तो ये बताए थे आपके आइंस्टीन ने। E=mc², उसने आइंस्टीन ने बताए थे। तो ये भी उनका ही फार्मूले का ही ये एग्जाम्पल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो बीजी खेर बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? बीजी खेर जो है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, प्रोड्यूसर गैस और जल गैस के ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। सॉरी, तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोड्यूसर गैस और जल गैस के ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का, आपको याद रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो इसमें ईंधन का रूप, प्रोड्यूसर गैस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि क्या कहलाती है? जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में भूमि होती है तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको खालसा भूमि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खालसा भूमि। तो उसको खालसा भूमि बोलेंगे जो केंद्र के अंतर्गत आएगी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5, वो कौन सा देश है जिसने पुनः 12 वर्षों के अंतराल के पश्चात यूनेस्को की सदस्यता ग्रहण की? तो यूनेस्को की सदस्यता पुनः ग्रहण की वो ब्रिटेन देश आपका है। कौन देश है? ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस देश में है? तो थोरियम का संचित भंडार जो है सबसे ज़्यादा आपका भारत में ही है। भारत में है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? एक वयस्क व्यक्ति में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? लगभग कितने लीटर खून पाए जाते हैं? तो 5 से 6 लीटर खून जो होते हैं, 5 से 6 लीटर खून जो होते हैं एक वयस्क व्यक्ति में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं, किस भारतीय राज्य का वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है? तो ये होता है आपका जम्मू कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का जो है भारतीय लेन देन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गया है, किसने अपनी राजधानी गुलमर्ग से हटाकर बीदर में स्थापित की थी? तो ये आपके शिहाबुद्दीन अहमद ने किया था। किसने किया था? शिहाबुद्दीन अहमद ने किया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, ऑकलैंड किस देश का प्रसिद्ध शहर है? ऑकलैंड किस देश का प्रसिद्ध शहर है? तो ये न्यूजीलैंड का है। किसका है? न्यूजीलैंड का है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, बसरा किसकी नस्ल है? बसरा किसकी नस्ल है? ये मुर्गी की नस्ल है। बसरा किसकी नस्ल है? मुर्गी की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा नगर था? तो जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र जो था आपका चंपा था। चंपानगर जो था वो सबसे बड़ा केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर शिहाबुद्दीन ने बीदर का नया नाम क्या रखा था? शिहाबुद्दीन ने बीदर का नया नाम क्या रखा था? तो मुहम्मदाबाद रखा था। क्या रखा था? मुहम्मदाबाद। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप का पूछा जा रहा है आपसे, याद रखना है बोर्नियो महाद्वीप है। कौन सा है? बोर्नियो द्वीप है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो
तो आपका ग्रीनलैंड बोला जाएगा। कौन सा है? ग्रीनलैंड। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 कवर करते हैं। भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस राज्य में है? ये मैं आपको पहले भी बता चुका था। ठीक है, कहाँ पे? केरल में। तो केरल में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार कहाँ पे है? तो ये केरल में ही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो जहांगीर के मकबरे का निर्माण जो है नूर जहां ने करवाया था। कौन करवाया था? नूर जहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के खुला बाजार की कार्यवाही का अर्थ किनका क्रय विक्रय है? तो ये आपके सरकारी बांडों का है। किसका है? सरकारी बांडों का है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। किस वायसराय के कार्यकाल में गांधी के द्वारा सबने अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया था? यानी कि गांधी जी सबने अवज्ञा आंदोलन जब स्टार्ट किए थे उस समय कौन वायसराय था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? इरविन थे। और कब सत्याग्रह सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? 1930 में किया था। किया था 1930 में। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, लेडी विद द लैम्प, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, का नाम किस युद्ध से जुड़ा है? तो ये क्रीमियन युद्ध से जुड़ा है। क्रीमियन युद्ध से। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प भी बोला जाता है। इनका नाम जो है क्रीमियन युद्ध से जुड़ा है। फिर आगे हम लोग कवर करते हैं दूसरे पार्ट में। तो देखिए आपके सामने है लेसी नामक, तो देखिए लेसी नामक युक्ति का आविष्कार किसने किया था? तो ये थियोडोर एच मैमन ने किया था। किसने किया था? मैन ने किया था लेसी नामक युक्ति का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1959 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1959 में। यानी कि पंचायती राज सबसे सर्वप्रथम किस जिले में लागू हुआ था? तो ये नागौर, राजस्थान के नागौर में लागू हुआ था पंचायती सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पे हीलियम भरा जाता है, क्योंकि ये सबसे हल्की गैस होती है, इसलिए वायुयान के टायरों में डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस वायसराय के कार्यकाल में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड इरविन के समय में प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। आदि कवि किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आदि कवि किसे कहा जाता है? तो वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी का, आपको याद रखना है। वाल्मीकि को आदि कब कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। देश में कार्यरत समस्त सामान्य बीमा कंपनियों का प्रबंधन किस वर्ष सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था? तो ये ले लिया था 1971 में, इंदिरा गांधी के समय में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपको पता होगा कि सैमुअल को माने हेनीमैन, सैमुअल हेनीमैन थे। किसको माना जाता है? होम्योपैथ का जनक जो है हेनीमैन को माना जाता है, सैमुअल हेनीमैन को। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एनटीपीसी कहलगांव किस राज्य में स्थित है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एनटीपीसी कहलगांव कहाँ पे है? ये आपके बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किस वायसराय के साक्ष्य गांधी जी के समझौता हस्ताक्षर के बाद सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप डेयर याद रखिएगा। तो किस वायसराय के साक्ष्य गांधी जी के समझौता हस्ताक्षर के बाद सबने अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था? तो ये लॉर्ड इरविन के। कौन थे? लॉर्ड इरविन, इरविन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या, क्वेश्चन नंबर 10 कवर करते हैं। 10 में क्या बोला गया है? हिंदी फिल्म निर्देशक संगीतक संपूर्ण सिंह किस नाम से अच्छी तरह जाने जाते थे? तो ये गुलजार के नाम से जाने जाते थे। गुलजार के नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
किसे समुद्री चूहिया कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, समुद्री चूहिया किसे कहा जाता है? तो ये काइटन को कहा जाता है। काइटन को समुद्री चूहिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ शुरू किया गया था? तो ये आपके नागौर राजस्थान के नागौर जो राजस्थान का एक जिला है जहाँ पे पंचायती राज जो है सर्वप्रथम स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, त्रिविमीय चित्र खींचने में किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें लेसर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लेसर का प्रयोग किया जाता है त्रिविमीय चित्र खींचने में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा गया है? तो बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब उनको भद्रसार कहा गया है। क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, हॉलीवुड की प्रस्तुति द घोस्ट एंड द डार्कनेस में प्रमुख भूमिका निभाने वाले भारतीय अभिनेता कौन है? तो प्रमुख अभिनेता जो थे वो ओमपुरी थे। कौन थे? ओमपुरी थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, तस्मानिया द्वीप किस देश का एक भाग है? तस्मानिया द्वीप जो है किस देश का भाग है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का भाग है। किसका भाग है? ऑस्ट्रेलिया का भाग है तस्मानिया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की थी? अब्राहम लिंकन जो थे अमेरिकी राष्ट्रपति थे प्रथम, तो इनकी हत्या जो है विल्कीज बूथ ने किया था। किसने किया था? विल्कीज बूथ नामक व्यक्ति ने इनका हत्या किया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं, सामान्य बीमा स्वास्थ्य की सामान्य बीमा व्यवसाय की राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया 1972 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में किसका प्रभुत्व रहा? मौर्य के बाद जो है सातवाहनों का प्रभुत्व रहा दक्षिण भारत में। किसका रहा? सातवाहनों का। क्वेश्चन नंबर 20 है, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित फिल्म गांधी निर्देशन किसने किया? तो महात्मा गांधी जीवन पर आधारित फिल्म गांधी जो थी इनका निर्देशन किसने किया था? तो किया था रिचर्ड एटनबरो ने। कौन किया था? एटनबरो ने, रिचर्ड एटनबरो ने किया था। इसी सीरीज में हम लोग फिर आगे कवर करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, हम लोग कम से कम 80 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन है, मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए बैलून में कौन सी गैस भरकर छोड़ा जाता है? तो हीलियम गैस भर के छोड़ा जाता है। अभी मैं आपको बताया था हीलियम सबसे हल्की गैस भी बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम शुरू की गई थी। तो मैंने बताया था 1959 में नागौर जिले में स्टार्ट किया गया था राजस्थान के। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसे समुद्री स्लग कहा जाता है? स्लग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इयोलिस को जो है समुद्री स्लग कहा जाता है। इयोलिस को समुद्री स्लग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सातवाहनों ने पहले किनके स्थानीय अधिकारियों के रूप में कार्य किया था? पहले किनके स्थानीय अधिकारियों के रूप में कार्य किया था? मौर्यों के अधीन किया था। तो ये मौर्यों के अधीन जो है सातवाहनों ने कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, नवीन निश्चल किस क्षेत्र से संबंधित थे? नवीन निश्चल जो थे फिल्म अभिनय से संबंधित थे, फिल्म क्षेत्र से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ऑस्ट्रेलिया। इसको प्यासी देश का भूमि भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, यानी कि सबसे शुष्कतम देश माना जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया देश को, या महाद्वीप भी कह सकते हैं, महाद्वीप है। किस खेल में रोल ऑन शब्द का प्रयोग होता है? तो हॉकी में प्रयोग होता है, रोल ऑन शब्द का यूज हॉकी में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारत सरकार ने भारतीय सामान्य बीमा जीआईसी के नाम से एक सरकारी कंपनी की स्थापना किया। तो एक सरकारी स्थापना किया किस वर्ष किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किस वर्ष किया गया? तो ये किए थे 1972 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं, जयपुर शहर की स्थापना वैज्ञानिक पद्धति पर किसने की थी? तो जयपुर बहुत इंपॉर्टेंट, सवाई जयसिंह ने किया था। कौन किया था? सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, साकेत के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैथिली शरण गुप्त हैं। साकेत के लेखक जो है मैथिली शरण गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में अत्यंत कठोर वस्तुओं को काटने में
किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो लेजर का यूज किया जाता है, लेजर का प्रयोग किया जाता है कठोर वस्तु को काटने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 25 अप्रैल 1993 को आया था, अस्तित्व में आया था। कोरोसिल नामक प्लास्टिक किससे प्राप्त होती है? कोरोसिल नामक एक प्लास्टिक है, ये किससे प्राप्त होती है? तो ये एसीटिलीन से प्राप्त होती है, एसीटिलीन से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कलकत्ता की स्थापना 1690 में किसने की थी? कलकत्ता की स्थापना 1690 में किसने की थी? तो ये चारनाक द्वारा किया गया था, चारनाक द्वारा किया गया था, जॉब चारनाक। क्वेश्चन नंबर 15, यामा किसकी रचना है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महादेवी वर्मा की ये रचना है, किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है यामा। कई बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप मतलब केयरफुली ये पढ़िएगा और ये देखिएगा, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। ये 100% मेरी गारंटी है कि आपको ये देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये पूरी सीरीज को आप कंप्लीट देखिएगा। और अगर आप मेरे पहले व्यूअर हैं तो इसके पहले जो है प्लेलिस्ट में सारे वीडियो बना के डाले गए हैं, कम से कम 15 वीडियो पार्ट हैं, इसके पीछे जाके देख सकते हैं। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए अगला हम देखते हैं 16, गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में है? गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सैन फ्रांसिस्को में है, सैन फ्रांसिस्को में है। कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को में है ये गोल्डन गेट ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, रेड रिबन कैंपेन भारत में किस बीमारी से संबंधित है? रेड रिबन जो कैंपेन है ये भारत में किस बीमारी से संबंधित है? तो ये एड्स से संबंधित है, HIV। तो इसको HIV वायरस से होता है, एक्यूरेट इम्यूनो डिफिशियंसी, जो एड्स की फुल फॉर्म होती है वो आपसे कई बार पूछा गया है, AIDS। तो एक्यूरेट इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 कवर करते हैं, भारतीय साधारण बीमा निगम ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था 1973 से, जनवरी 1973 से किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, डचों की तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के किस वस्तु के व्यापार में रुचि नहीं रखती थी? तो ये अफीम में रुचि नहीं रखती थी। क्वेश्चन नंबर 20 है और आज का लास्ट है आपका, रामचरितमानस किसकी रचना है? तो आपको पता होगा ये तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस। तो फ्रेंड ये आपको 80 क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे मैं डालता रहूँगा, जिससे कोई भी एग्ज़ाम आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ही मोस्ट होगा, कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा आपको भविष्य में ज़रूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।